नमस्कार, मैं वंदना खुराना संक्रांत नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मंत्र त्राटकों की श्रृंखला में एक मंत्र है क्रीम, मतलब क्री और उसमें एक अंक की बिंदी ऊपर। तो पहले देख लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, ये एक अक्षर है। आप इसको लिखना जान जाएंगे तो या तो आप कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो आप अपने पेपर पे भी इसको लिख के, और जैसे हम लोगों ने बाकी त्राटक करे, पिक्चर त्राटक करा है या डॉट त्राटक करा है, अब दीवार पे रख के भी इस पर त्राटक कर सकते हैं, ज़मीन पे रख के भी इसको देख सकते हैं नीचे, जैसे दीपक त्राटक हम लोग करते हैं। और जो क्रीम का रिलेशन है, या ये बीज मंत्र है महाकाली का, या जो माता काली के उपासक है या उनको मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी। और जो शक्ति में विश्वास रखते हैं, देखिए शक्ति एक ही है, जो फीमेल एनर्जी है, उसके रूप अलग अलग है। चाहे आप उन्हें महाकाली के रूप में सोच लीजिए, लक्ष्मी जी के रूप में सोच लीजिए, जितनी भी देवियाँ हैं उनके रूप में सोच लीजिए। आपके घर में भी आप जो महिलाएं वो फीमेल जो भी हैं, वो सब एनर्जी है, वो नेचर है, प्रकृति है, और प्रकृति सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इस क्रीम पे ध्यान लगाने से आप इस शब्द से जुड़ जाएंगे। ये आप बोल के उच्चारण करके भी आप इसकी पावर ले सकते हैं। मंत्र जाप माला से आप जाप कर लीजिए, जाप माला नहीं है कोई बात नहीं, आप मन ही मन में या उच्चारण करके घर में अगर आप 10 मिनट 15 मिनट क्रीम क्रीम लंबे उच्चारण करेंगे। एक तो होता है छोटे छोटे उच्चारण करना, लेकिन अगर इसमें पावर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लंबे उच्चारण कीजिए। जैसे हम ओम बोलते हैं ना, खूब खींच के, पहले सांस रोक के फिर ओम बोलते हैं, इसी तरीके से आप क्रीम ऐसे करके बोलेंगे तो इसकी जो पूरी पावर है वो आपको मिलेगी। छोटे बच्चे इसे आसानी से कर लेंगे, और जो लोग नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा उसमें समय लग जाएगा, पर आप भी वैसे ही बोलना सीख जाएंगे। नहीं बोल सकते तो मन में इसको बोलिए। और अगर इसके त्राटक के थ्रू इसकी एनर्जी से जुड़ना है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो हाथ से लिख के सामने दीवार पे लगा लीजिए और देखिए इसको। और जो भी आपकी नकारात्मक विचारधारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसको देखते हुए बोलना कुछ नहीं है, अगर आपको बोलना है, मन ही मन में बोलना है, तो क्रीम 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 मन में बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी मैं आपको त्राटक बता रही हूँ, ये सब आत्म मंथन है, जिसमें नकारात्मकता बाहर निकलेगी और आपके अंदर शुद्ध रूप से जो रहेगी वो रहेगी सिर्फ सकारात्मकता ही रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, अपनी रियल पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के लाइए, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। देख लेते हैं कि क्रीम पहले होता कैसा है, एक बार इसको लिखते कैसे हैं। हो सकता है सबको लिखना ना आता हो, या जिन लोगों को हिंदी प्रॉपर नहीं आती, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, शायद उनको ध्यान नहीं है। ये क्रीम शब्द है, ये वाला ऊपर जो ये काले उसमें लिखा तो ये भी है, लेकिन बिंदी ये चिपकी हुई है, चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए, अलग से होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बिंदी ये सही लिखी हुई है, ये लिखावट एकदम सही है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से महाकाली से जुड़ा हुआ है ये। और आप किसी भी तरीके से अगर आप बिलीव नहीं करते हो, अगर आप नास्तिक भी हो, लेकिन आप शब्दों में तो बिलीव करते हो, तो शब्दों की एनर्जी में अगर बिलीव करते हो तो इससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। रंग है, आप लाल से लिख लीजिए, हरे से लिख लीजिए, नीले से लिख लीजिए। अलग अलग रंग की भी अलग अलग महत्ता होती है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको थर्ड आई ओपन करनी है तो नीले से लिख लीजिए, पर्पल कलर से लिख लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, अपना बिजनेस ग्रो अप करना है तो चाहते हो तो पीले कलर से लिख लीजिए। अगर आप कलात्मक हो, अपनी कला और ज़्यादा निखारना चाहते हो या उसमें आगे ले जाना चाहते हो तो आप ऑरेंज कलर से लिख लीजिए। और अगर आप प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आप फिर लिखिए ग्रीन कलर से। तो इस तरीके से अलग अलग कलर हैं। या आप वाक सिद्धि चाहते हो तब भी आपको इससे ब्लू से ही लिखना पड़ेगा, और वाक सिद्धि के लिए आपको ये उच्चारण करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी मनन करने से तो बनती है लेकिन उच्चारण से भी बनती है। क्योंकि उच्चारण से क्या होता है, वो वाइब्रेशंस आपके शरीर में जो है घूमेंगे, एनर्जी जो है वो घूमेगी। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो एनर्जी हवा में चक्कर लगाती है। अब क्या है चक्कर लगाती है, हर शब्द पे शब्द के जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, या जिसको हम लोग ये 12 खड़ी वर्णमाला बोल रहे हैं, इनकी जो आकृति है वो आकृति के जैसा ही चक्र लगाती है। तो आप सोचिए कि आप क बोल रहे हैं तो वो किस तरीके से एनर्जी घूम रही है आपके भीतर। क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिक है, शायद आप इस चीज़ों को समझोगे नहीं, लेकिन मैंने अपनी और वीडियोस में भी बताया कि शब्द में भी एनर्जी है। जब हम ओम बोलते हैं तो ओम भी जब आप बोलोगे
तो एनर्जी सर्कुलेट होगी इस तरीके से इन्फिनेटिव उसमें। तो हमारे यहाँ सनातन में शब्दों की महत्ता इतनी है कि बोलने से पहले 100 बार इसीलिए सोचते हैं कि कोई चीज़ हमने मजाक में बोल दी या गलती से बोल दिया या गुस्से में आके बोल दी, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपने जो एनर्जी इकट्ठी करी है, मैं उनको नहीं करी जो तपस्या करते हैं, उन्होंने ये एनर्जी इकट्ठी करी है। आप वो लोग जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं या जो लोग घर में ही हैं, अपने गृहस्थ नियमों का पालन कर रहे हैं, एनर्जाइज तो वो भी रहते हैं, एनर्जी उनके अंदर भी है। तो क्यों कभी कभी एक होता है कि हमारे मुंह से निकली हुई चीज़ें, या तो हम बहुत इमोशनल हों, दुख में कोई चीज़ बोलें, या हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, या हम बहुत खुश में हों। इनका एक लेवल होता है कि आपके अंदर वो एनर्जी एकदम से उस लेवल, जब आप गुस्से में आएंगे आप उनको एकदम से एनर्जी आप यहाँ पे आ जाएगी सारी। तो हर उसमें जो आप दुख होगे तो सारी आपके दिल में आ जाएगी एनर्जी। फिर वो एनर्जी किस रूप में बाहर निकलती है? दुख के रूप में निकलती है। आप किसी को बुरा भला कह दो, फिर उसके साथ वो घटना कभी ना कभी घटेगी। कभी कभी जल्दी घट जाती है, कभी कभी समय लगता है, पर होगा उसके साथ ऐसे। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए कुछ। तो एनर्जीज़ का खेल है सारा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात समझ में आ रही हो और आप क्रीम शब्द से रिलेट करते हो, या आप करना चाहते हैं कि भाई ये मंत्र से इस मंत्र पे मैं ध्यान लगा के देखना चाहता हूँ कि क्या होता है, तो आप ज़रूर लीजिए। इसके कोई भी कोई बैड इफेक्ट नहीं, त्राटक का कभी भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। आप बस उस पर ध्यान लगा रहे हैं। ये कब परिणाम देगा वो आपकी नीयत के ऊपर है, किस नीयत से आप शुरू करते हो। इसमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वो आप देख लीजिएगा त्राटक त्याग में जाके कि हमें क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद आप त्राटक शुरू कीजिए। फिर आप मुझे एक्सपीरियंसेस बताइए अपने। 13 दिन कम से कम इसको करना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बार बार पूछिए। इसे बच्चा, बूढ़ा, कोई भी लेडी, कोई भी घर का जो मेंबर है वो कर सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो भी कर सकती है त्राटक। तो उससे क्या होगा कि उसके बच्चे में भी उसके, मान लीजिए वो किसी एक शब्द को, मान लीजिए वो ओम नमः शिवाय बोल रही है या कोई भी एक मंत्र बोल रही है, विष्णु भगवान का मंत्र बोल रही है, तो जो उसके पेट में बच्चा है, यानी कि उसका जो बीज है, उसमें वो पहले से ही उसकी बुद्धि इतनी विकसित होगी, वो बहुत आध्यात्मिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। और ऑलरेडी जो मेहनत अब उसकी माँ अब कर रही है 20-25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, वो बच्चा पेट से ही सीख के निकलेगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो उसका माध्यम बन गई उसके पास और एनर्जी पहुंचाने की। तो इस तरीके से आप एनर्जी से जुड़िए। और अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।